एक तो वह जो ये कहता है कि मेरे पास जो भी है वो भगवान का है, ये उत्तम प्रकार का जीव है। मेरा अपना कुछ नहीं है, जो भी है वो भगवान का है मेरे पास। मैं भी भगवान का हूं, मेरे पास जो है वो भगवान का, मैं भगवान का हूं। प्यारे, जिसके जीवन में ये भावना आ गई हो कि हम राम के लिए हैं, जो भी हम करेंगे सबसे पहले वो राम के लिए करेंगे, ये उत्तम विचार है। दूसरा जीव कहता है कि पहले मैं करूंगा काम, तब बाद में करूंगा राम का नाम। पहले काम, अपना काम। लेकिन तीसरा तो इतना निकृष्ट प्राणी है, जीव है, वो कहता है ना हमें राम से मतलब, ना हमें काम से मतलब, हमें तो टोटल 24 घंटे आराम से मतलब है। क्यों भाई? 24 घंटे आराम, कोई मतलब नहीं। याद रखना प्यारे, ये निकृष्ट प्राणी की सोच है, ये निकृष्ट जीव है। उत्तम तो वही है जो कहता है कि नहीं, मैं राम का और मेरे पास जो है वो सब राम का है, और जिसे मैं देखता हूं उसमें राम को ही देखता हूं। जड़ चेतन जग जीवजत सकल राम में जान, बंधो सबके पद कमल सदा जोर जुपान। तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी चौपाई लिखी कि वास्तव में संसार में 3 प्रकार के जीव हैं। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। त्रिविध जीव, वेदों ने भी इस बात को कहा है। एक विषयी जीव है, एक साधक है, एक सिद्ध है। आप कहोगे महाराज साधक और सिद्ध, विषयी तो समझ में आ रहा है कि विषयी कौन जीव है, लेकिन साधक और सिद्ध लगभग एक ही जैसे ना है। सुनिए मेरी बात को। साधक वह है जो भगवत प्राप्ति के साधनों को जुटा रहा हो। किसके साधनों को? भगवत प्राप्ति के साधनों को जो जुटा रहा हो, एकत्रित कर रहा हो, वो है साधक। सिद्ध कौन है? सिद्ध वो है जिसने भगवत प्राप्ति के समग्र साधनों को प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया हो। वो कौन हो गया? सिद्ध हो गया। इसलिए कहते नहीं वो महात्मा बहुत सिद्ध हैं, इतने सिद्ध हैं, इतने सिद्ध हैं कि भगवान से बात करते हैं। क्यों कहते कि नहीं? इतने सिद्ध हैं, भगवान से बात करते हैं। और एक बात आपको बता दें प्यारे, विषयी जीव कौन है मानस में? एक दिन मैंने चर्चा की थी सुग्रीव जी की, क्योंकि जिसने जो बयान भगवान के सामने दिया है उसको वैसा ही माना गया। भाई भगवान के सामने कोई गलत बयान नहीं देगा, और गलत हिम्मत कैसे पड़ेगी? सुग्रीव स्वयं कह रहा है, विषय वश सुर नर मुनि स्वामी, और मैं पावर पशु कपियति कामी। क्यों भैया? खुद ही कह रहा है कि हम कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो? खुद ही तो कह रहा है कि हम ये हैं।
तो अपना बयान खुद दे रहा है और बात भी सही है। विषय वश सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। सीधी सी बात यह है कि भगवान सामने हो और भगवान की महिमा न समझ पावे, भगवान को न समझ पावे, वही तो विषय है। भगवान को न समझ पावे जो, वही है विषय। ऐसी कौन सी जगह है संसार में जहां भगवान नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह है, लेकिन विषयों के वशीभूत होने के कारण उसे हम पहचान नहीं पा रहे हैं। जैसे हिरण्यकश्यप जो है भगवान को नहीं पहचान पाया, लेकिन भक्त प्रहलाद पहचान गया। इस खंभ में भी भगवान है, बोलो खंभ में। हिरण्यकश्यप कहता है नहीं है खंभ में, कहां है खंभ में, ये तो खंभ है। प्रहलाद कहते हैं नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों भाई? प्रहलाद क्या कह रहे हैं? मुझे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हिरण्यकश्यप विषयों के बंधन में बंधा हुआ है, विषयासक्त है, और प्रहलाद जी विषयों से मुक्त हो गए। जो विषयासक्त है, याद रखना, वही जीव विषयी है, और जो विषयों से मुक्त हो गया है वही संसार में प्रहलाद जैसा भक्त है। प्रहलाद जैसा वही भक्त है जो विषयों से मुक्त हो गया हो। तो सीधी सी बात यह है कि सुग्रीव जी भगवान को प्राप्त करने के बाद भी भगवान से कह रहे हैं कि मैं पावर पशु कपि अति कामी। अच्छा, एक और बढ़िया बात है इसी प्रसंग में, क्योंकि 3 पात्र मैंने आज चुने हैं। एक तो जो साधक है वो, और एक सिद्ध है वो, एक विषयी है। तो विषयी कौन है? सुग्रीव। साधक कौन है? बोले साधक हैं स्वयं श्री विभीषण जी महाराज, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं। और सिद्ध वो है जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया। आप जानते हो वो सिद्ध, यद्यपि विद्वानों का मत अलग अलग है, लेकिन मैं जो अपने पूर्वाचार्यों की सम्मति से और अपने हृदय से जो स्वीकार करता हूं वो यही है कि विभीषण जी साधक हैं, सुग्रीव विषयी है, लेकिन हनुमान जी सिद्ध हैं। हनुमान जी कैसे हैं? सिद्ध। उनसे बड़ा सिद्ध उस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। सुग्रीव भगवान को पाने के बाद कहता है कि मैं पावर पशु कपि अति कामी। एक बढ़िया उदाहरण है, बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव को राजा बना दिया कि नहीं? पंपापुर का राजा बना दिया। जब वो पंपापुर का राजा बन जाता है तो भगवान ने उसी समय चातुर्मास किया था प्रवसन पर्वत पर। ओ बालक, इसको थोड़ा स्लो करो, पंखे को आवाज कर रहा है, स्लो कर लो इसको। हाँ, स्लो चलाओ इसको। और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो चाहो बंद कर दो, कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो वातावरण मेरे लिए ठंडा हो जाता है, अब आप लोगों के लिए गर्म रहता है, तो मैं क्या करूं इसके लिए? हैं? मेरे लिए तो ठीक है, अनुकूल है। और फिर हवा के चक्कर में कान को ये परेशान कर रहा है ना। तो मैं अपनी बात कहूं और ये कान में कुछ कहे और हम कुछ कहें तो गड़बड़ है सब, है ना। तो सुनना जरा, भगवान को प्राप्त करने के बाद ये भगवान को भूल गया।
भगवान ने इससे राजा बनवाया, लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ तिलक करके आओ। हनुमान जी के नेतृत्व में ये पंपापुर का राजा बना था। लेकिन इसके बाद ही भगवान ने चातुर्मास किया प्रवसन पर्वत पर। और 4 महीने जब भगवान ने चातुर्मास कर लिया, 4 महीने में एक दिन भी भगवान से मिलने नहीं गया। पूरा प्रमाण है रामायण का, एक दिन भी नहीं गया मिलने। क्यों भैया एक बात बताओ, हम तुम्हारे यहाँ चर्रा में आए तो चर्रा और कुरुद आसपास के गांव के सब लोग यहाँ कथा सुनने आ रहे। अगर हम ये कह दें कि अब हम चातुर्मास यहीं करेंगे, तुम सब ने मेरे हृदय को जीत लिया है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, चातुर्मास हम यहीं करेंगे, तो इस आशा विश्वास के साथ मैंने कहा है कि आप सब इतने भक्त हैं, इतने भक्त हैं कि मेरे प्रति समर्पित हो गए हैं, आप सबका समर्पण हो गया है, तो अब मुझे चातुर्मास यहीं करना चाहिए। श्रद्धा भक्ति से प्रभावित होकर चातुर्मास मैंने किया। और चातुर्मास में आप सब में से कोई भी व्यक्ति एकौ दिन मिलने ना आवे हमसे, तो बोलो मुझे कैसा लगेगा? ओहो, समझ में नहीं आया, मैं कुछ और सोच रहा था, निकला कुछ और। ऐसा नहीं सोच रहा था कि इस प्रकार का विचार वाला समाज होगा यहाँ। क्यों भाई? भगवान ने कहा कि अरे मैं नहीं समझ रहा था कि सुग्रीव इस प्रकार का है। 4 महीने मैंने चातुर्मास किया, एक भी दिन मिलने नहीं आया, भूल गया। इसका मतलब है कि भगवान के प्रति उसका आकर्षण नहीं था, राज्य के भोगों के प्रति उसका आकर्षण था, इसलिए वो विषयी है। बोलो, राज्य के समग्र उपभोग भोगों के प्रति उसका आकर्षण है। अब बताइए, भगवान से ज्यादा महत्वपूर्ण उसने किसको माना? राज्य सत्ता को। भगवान को कहना पड़ा, सुग्रीव सुध मोर बिसारी, पावा राजकोष पुरनारी। भगवान स्वयं कह रहे हैं पावा राजकोषपुर नारी। ईमानदारी से बताओ, ये राजकोष नारी, ये सब किसको प्रभावित करते हैं? जो विषयी होता है जीव, उसी को प्रभावित करते हैं, उसी को ये सब प्रभावित करते हैं। तो आप विचार करना, बैठो बैठो, तो विचार करना। भगवान को कहना पड़ा पावा राजकोषपुर नारी। लक्ष्मण जी ने कहा कि अब हम कुछ कह नहीं पा रहे, इसलिए कि आपके मित्र हैं वो, अब हम कुछ कहते हैं तो गड़बड़ है। मेरे हिसाब से तो मित्रता होनी नहीं चाहिए थी, अब हो गई मित्रता, तो अब मैं क्या करता? और आप भी प्रभावित हो गए मित्र से कि जो मित्र कहता गया आप वही करते चले गए। आप भी गजब के हैं, आपने मित्र के कहने से ही उसके बड़े भाई बाली को मार दिया। अरे ठीक है, वो अनाचारी अत्याचारी था, तो मरना ही था उसे, ठीक है आपने मार दिया, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन कम से कम राज्य सुग्रीव को नहीं देना चाहिए था, राज्य उसके बेटे को देना चाहिए था, अंगद को। नियम यही कहता है कि नहीं? राज्य उसके बेटे को मिलना चाहिए था, अंगद को, लेकिन आपने तो भाई को राज्य दिला दिया, सुग्रीव को। भगवान ने कहा, लक्ष्मण तो मैं एक प्रतिज्ञा कर रहा हूं। लक्ष्मण जी ये सोचे कि यही प्रतिज्ञा कि इसका राज्य छीन के अंगद को दे दिया जाए, बस यही दिमाग में यही बात आई। भगवान ने कहा मैं एक प्रतिज्ञा करने जा रहा हूं। लक्ष्मण जी ने कहा कौन सी प्रतिज्ञा? जहि सायक मारा मैं बाली,
ओ तही सरहतों मूड़ कहां काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया, कल उसी बाण से मैं सुग्रीव का वध कर दूंगा। लक्ष्मण जी बोले रुकिए रुकिए प्रभु, वैसे प्रसन्नता मुझे इस बात की है। लक्ष्मण जी बोले कि आज आप हमारी भाषा बोल गए। ये भाषा आपकी नहीं है, ये भाषा तो हमारी है। क्यों भाई, आप तो कभी बोलते ही नहीं थे। लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि कम से कम आज आप हमारी भाषा बोले तो। लेकिन थोड़ा संशोधन कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्या संशोधन किया जाए? पहली बात तो ये आपने कहा कल मारूंगा, तो लक्ष्मण जी बोले कल वाला शब्द हमारे आपके खानदान के लिए सूट नहीं करता। क्यों कल वाला शब्द? इसलिए कि पिताजी ने कहा था काल ही देव राम जुबराजू, कल ही कल के चक्कर में चतुर्मासा करते फिर रहे। देखो यहां बैठे, अगर पिताजी तत्काल कर देते, कल पर नहीं छोड़ते तो वो कार्य हो गया होता। लेकिन कल की बात कही तो आज देखिए बन बन भटकते फिर रहे। मेरा एक विचार है, निवेदन भी है, प्रभु कल नहीं आज, और आप नहीं, आप मुझे आज्ञा दें, मैं मारूंगा सुग्रीव। भगवान ने कहा क्यों, तुम क्यों मारोगे? कहे प्रभु इसलिए कि आपने बड़े भाई को मारा। हाँ, तो सारी दुनिया जानती है कि प्रभु राम ने बाली को मारा है, ये सुग्रीव का बड़ा भाई है। तो बस थोड़ा सा सारी दुनिया ये समझ जाएगी अगर आप आदेश दे दें छोटे भाई लक्ष्मण को कि बड़े को बड़े ने मारा और छोटे को छोटे ने मारा, तो बढ़िया फैसला रहेगा। आपने बाली को मारा, मैं सुग्रीव को मार दूं। लेकिन प्यारे, भगवान जिसको अपना लेते हैं, जिसको भी अपना ले, भले ही वो भगवान को छोड़ने की कोशिश करे, लेकिन भगवान इतने कृपालु और दयालु हैं कि भगवान उसको छोड़ना नहीं चाहते, भले ही वो जीव छोड़ने की कोशिश करे। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जहीं तन दियो ताहे बिसरायो ऐसो नमक हरामी। सूरदास जी प्रार्थना कर रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे जैसा अवगुणी संसार में कोई दूसरा नहीं है प्रभु, लेकिन एक बार मैंने आपके चरण पकड़ लिए और आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, तो आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते। कहां छोड़े सूरदास जी को भगवान? ये तो प्रार्थना उनकी दैन्यता है। यद्यपि वो महापुरुष है सूरदास जी महाराज, सिद्धि हैं वो, जो भगवान को प्राप्त कर लिए। बोलो है ना सिद्ध संत, तुलसी हुए, सूर हुए, नानक हुए, कबीर हुए, ये सिद्धों में से ही आते हैं, सिद्ध संतों में आते हैं। भगवान छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन सुग्रीव दूर है। भगवान कह तो गए कि जहीं सायक मारा में बाली, तहीं सरहतों मूड़ कहां काली, लेकिन भगवान ने तुरंत अपना बयान बदल दिया। कहा रुको 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 लक्ष्मण, ऐसा करना है कि फैसला मेरी अदालत में होगा, जो भी होगा तुम उसको पकड़ के ले आओ, समझा बुझा के जैसे बने तैसे ले आओ। लक्ष्मण जी ने कहा समझाने पर कोई समझता है? तो भगवान ने कहा एक काम करना, भय दिखाए ले आओ, भय दिखाए ले आओ। भय दिखा देना, कोई बात नहीं, भय भय दिखाना, लेकिन इतना भय मत दिखा देना कि भाग जाए वो। इतना भागने वाला है कि उसको कोई पा नहीं सकता है और न पकड़ सकता है, इसलिए भय दिखाए ले आओ। भय तो दिखाना, लेकिन लेते भी आना। लक्ष्मण जी जैसे ही प्रभु को प्रणाम करके गए, तो लक्ष्मण जी को क्रोध तो था ही, और जैसे ही पंपापुर में प्रवेश किया तो कहा जार करो पुरछार, अभी पूरे नगर को जला करके खाक कर दूंगा। और जैसे ही ये ललकारा लक्ष्मण ने, जार करो पुरछार, पूरे नगर में आग लगा दूंगा, तो सुग्रीव के कानों में ये आवाज पहुंची। तो सुग्रीव तो आराम कर रहा था, पलंग पर लेटा लेटा आराम कर रहा था, और जैसे ही सुग्रीव के कान में ये ललकार पहुंची तो सुग्रीव समझ गया कि मेरे नगर में काल का प्रवेश हो गया। और जैसे ही सुना काल आ गया है, तो सुग्रीव की नींद भाग गई और सुग्रीव कांपने लगा। क्योंकि जिस समय काल ललकारता है, तो बोलो उस समय नींद आती है क्या? बोलो जल्दी, किसको नींद आती है? नींद आती है क्या?
वो तो नींद का डोज ही देने आता है कि इतना डोज देने आया हूं तुझे कि तू कभी जागे ही नहीं। इतना बड़ा डोज देने आया हूं नींद का। काल आता है वो नींद का डोज देने के लिए, और ऐसा डोज दे के जाता है वो कि वो सदा सदा के लिए सो जाता है, फिर जागता नहीं है। काल ने जिसको नींद का डोज दे दिया वो जाग पाया क्या? लक्ष्मण जी ने कहा काल आ गया है। अच्छा, लक्ष्मण काल है क्या? जो सहस शीस अहिस महिधर लखन सचराचर धनी। लक्ष्मण शेष हैं, शेष मानी सर्प, और सर्प काल का ही प्रतीक होता है। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा जार करो पुरछार। तो सुग्रीव समझ गया कि अब काल आ गया है, अब मुझे कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। कांप रहा था, लेकिन याद रखना, ऐ संसार के विषयी प्राणियों, संत की शरण में पहुंच जाओ। अगर संत, सिद्ध संत तुम्हें प्राप्त हो गया तो ये समझ लेना कि उस विषयी जीव को परमात्मा तक पहुंचा देगा। कौन पहुंचा देगा? संत, वो भी सिद्ध, सिद्ध संत, निश्चित रूप से। और एक बात बताएं, साधक को भी सिद्ध ही पहुंचाता है परमात्मा तक। विभीषण जी के साथ यही हुआ कि नहीं हुआ? विभीषण जैसे साधक को सिद्ध श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान तक पहुंचाया। इसलिए संत जो होते हैं वो साधना करके सिद्ध हो जाते हैं। महात्मा लोग साधना करते हैं ना, बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं। साधुओं की साधना को तुम चित्रकूट में मंदाकिनी जी का जहां से उद्गम हुआ है, उद्गम स्थल चित्रकूट ही है मंदाकिनी जी का, उस उद्गम स्थल के जंगल में आप देखिए साधुओं की साधनाएं। आप तो यहाँ जहां मार्केट बाजार होटल फाटल बन गए हैं, भीड़ भाड़ हो गई, वहां तक जाते हो। क्योंकि स्थावर देवता कामता नाथ जी के आगे पीछे बाजार मार्केट बहुत बन गया है, ये तो दुकानदारों ने, व्यवसायियों ने ऐसा कर दिया है। तो वहां आपको संत परिक्रमा करते हुए तो मिलेंगे, लेकिन वो भी ब्रह्म मुहूर्त में मिलेंगे। लेकिन वो साधना अभी भी कर रहे हैं जंगलों में, ऐसे संत अभी भी देखने को मिलते हैं चित्रकूट में। लेकिन जाना पड़ेगा, वो साधना कर रहे हैं, वो साधक हैं। वो किसकी प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं, कर रहे हैं साधन? बोले साधन कर रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और जब उनकी साधना पूरी हो जाती है वही संत सिद्ध हो जाते हैं, जब भगवान का दर्शन कर लेते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि कांप रहा था तो हनुमान जी पहुंच गए। तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेशुर भय सब जग जाना। हनुमान जी पहुंच गए। क्या बात है, क्यों घबरा रहे हो? सुग्रीव बोला मेरा काल आ गया है। काल? तो डरने की क्या जरूरत? देखो, महात्मा एक ऐसा होता है जो काल को भी ललकारता है। वो काल आल से नहीं डरता है? आपने एक दिन जटायु जी के बारे में सुना था ना? लक्ष्मण जी बोले कि ये मरने वाला व्यक्ति रोता है, ये हंस क्यों रहा है? हंस क्यों रहा है? ये तो मुख मुस्काए कहीं कहीं बात है, हंस क्यों रहा है? भगवान ने कहा कि पूछो पूछो क्या बात है। लक्ष्मण जी ने कहा पहले ये बताओ मरने जा रहे हो? हाँ। हंस क्यों रहे हो? मरने वाला तो रोता है। जटायु जी ने कहा पहले ये बताओ मरने वाला रोता क्यों है? रोता क्यों है? लक्ष्मण जी ने कहा इसलिए रोता है क्योंकि काल उसके सामने होता है, इसलिए वो रोता है। जटायु जी ने कहा मरने वाले जीव के सामने जब काल आ जाता है तो वो रोते रोते प्राण त्यागता है, लेकिन मेरे सामने तो कौशल्या का लाल आ गया है, इसलिए मैं हंसते हंसते प्राण त्यागूंगा, महाप्रयाण करूंगा, हंसते हंसते। इसलिए गीधराज जटायु ने हंसते हंसते महाप्रयाण किया था, क्योंकि कौशल्या का लाल सामने। तो जो महात्मा होते हैं, सिद्ध होते हैं,
वो काल से डरते नहीं है, काल से नहीं डरते हैं। हनुमान जी ने कहा काल से डरने की जरूरत नहीं है, काल आ गया, आ जाने दो काल। अरे काल आ जाता है तो छोड़ता नहीं है किसी को। काल से कैसे बचा जा सकता है? हनुमान जी ने कहा एक ही उपाय है। क्या? काल अगर आ जाए तो काल के आगे महाकाल को खड़ा कर दो, फिर काल की हिम्मत है कि वो काल घुसाए। क्यों भाई? काल के आगे किसको खड़ा कर दो? महाकाल को। बात तो सही है, काल के आगे अगर महाकाल आ जाए तो हिम्मत है काल की। तो सुग्रीव बोला महाकाल तो उज्जैन में है, पंपापुर में कहां रखा महाकाल? अच्छा बोलो संसार में महाकाल कहां रहता है? उज्जैन में रहता है, रहता है ना महाकाल। 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकाल आते हैं, वो कहां है? उनका उज्जैन। तो सुग्रीव बोला उज्जैन में महाकाल रहता है, यहां कहां महाकाल? हनुमान जी ने कहा बस इसलिए तो कहता हूं कि सत्संग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए। सत्संग जो करता है, सत्संग जो सुनता है, उसमें उसके दिव्य चक्षु होते हैं। उसके कैसे चक्षु होते हैं? दिव्य चक्षु होते हैं। इसलिए कहता हूं कि कानों से सत्संग सुनो और आंखों से भगवान का दर्शन करो। नित्य जो भगवान के दर्शन सुबह शाम अपनी आंखों से कर लेता है, उसके दिव्य चक्षु हो जाते हैं प्यारे। और वही दिव्य चक्षु पहचान कर लेते हैं कि ये संत है, ये भगवंत है। पहचान हो जाती कि नहीं? बस यही तो बात है कि तुम 4 महीने पड़े पड़े सो रहे हो, खा रहे हो, हैं? इसलिए तुम आंखों से पहचान नहीं पा रहे हो। चिंता मत करो, आज मैं बता रहा हूं। अगर लक्ष्मण को तुम काल मानते हो तो ये हनुमान महाकाल है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा बोलो हनुमान जी महाकाल हैं कि नहीं? मान रहे हो इस बात को? जब 11वें रुद्र भगवान शंकर 11वें रुद्र में हनुमान बने तो शंकर जी महाकाल हैं कि नहीं? तो जब महाकाल हैं तो शंकर जी तो 11वें रुद्र में हनुमान है, तो है महाकाल की नहीं? महाकाल। इसलिए महाकाल तुम्हें प्राप्त हो चुका है। काल क्या बिगाड़ेगा? महाकाल जब सामने पहुंच जाएगा। सुग्रीव बोला तब तो बहुत अच्छी बात है, अब बच जाएंगे। लेकिन रोको तो, काल तो चला ही आ रहा है, काल चला आ रहा है, आप रोकिए, महाकाल है। हनुमान जी ने कहा एक काम करो, मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ। सुग्रीव बोला हमारी हिम्मत नहीं है कि काल के सामने जाए। देखो महाकाल पर भी विश्वास नहीं है उससे, महाकाल पर विश्वास नहीं है। कहता हमारी हिम्मत नहीं है काल के सामने जाने की। हनुमान जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, अभी तुम भगवान से मिलने नहीं गए हो, 4 महीने तक पड़े रहे, क्यों पड़े रहे? किससे प्रभावित रहे ये बताओ। कहे संपत्ति से, पत्नी से, अपने राज्य के मंत्रियों से, इन सब से प्रभावित रहे, अपनी संतान से। कहा जब काल आता है, जीव जिससे प्रभावित होता है, काल आता है तो क्या कोई साथ देता है परिवार का सदस्य? बोलो, ना संपत्ति साथ देती है, ना पत्नी साथ देती, ना पुत्र साथ देते, ना रिश्तेदार साथ देते हैं। बोलो ये सब साथ देते हैं? नहीं देते, ये कोई साथ नहीं देता है। फिर यही भूल कर बैठे, तुम्हारे जीवन की यही भूल थी। सावधान इसलिए कहता हूं कि पत्नी, पुत्र, संपत्ति, इनके बीच में तो रहना चाहिए, लेकिन इनके बीच में रह करके हमें परमात्मा से दूर नहीं रहना चाहिए। परमात्मा को अपने साथ सदा रखना चाहिए। इन सब में रहते हुए भी, इन सब में रहते हुए व्यक्ति परमात्मा से दूर हो जाता है, इन सबको अपने पास बुला लेता है। यही स्थिति होती जीव की कि नहीं? लेकिन करना ये चाहिए, सबके बीच में रह करके हमें परमात्मा को अपने पास ही रखना चाहिए, उसको दूर नहीं करना चाहिए, ना उससे दूर होना चाहिए। अब ये मैं चाहता हूं, हनुमान जी ने कहा कि तुम डर रहे हो, नहीं जा सकते हो, तुम अपनी पत्नी से कहो कि मेरे साथ चले। तो मैं कहूंगा काल से कि देखिए पत्नी प्रार्थना करने के लिए आई है,
इसलिए थोड़ी इसकी प्रार्थना सुनो। ये मैं कहूंगा ना काल से। पत्नी से कहा कि तू चली जा, पत्नी बोली काल तुम्हारे लिए आया, हम फालतू ही में चले जाए। जिसके लिए काल आया है वही जावे काल के सामने, हम क्यों जाएं? यही तो कंडीशन है। बड़ी विडंबना है। ना संपत्ति तैयार है जाने को, ना मंत्री तैयार है जाने को, ना पत्नी तैयार है जाने को, ना पुत्र तैयार है जाने को, लेकिन एक संत तैयार है जाने को। बोलो, संत तैयार है कि नहीं जाने के लिए? सोचिए जरा। ये कथाएं इसलिए तो सुनना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं कि इन कथाओं को मन लगा के सुनना चाहिए। ये कथाएं जो है आपको नवजीवन दे रही हैं। इन कथाओं से ही जागृति आती है, एक जीवन में नूतनता आती है, जीवन में दिव्यता आती है, जीवन उत्साह से भर जाता है जब हम इस प्रकार की कथाएं सुनते हैं कि वाह, जीवन में यदि अंत समय कोई मदद कर सकता है तो उसमें केवल दो ही हैं, या संत है या भगवंत है। संत भगवंत तक पहुंचा देता है। बस संत ही एक ऐसा माध्यम है, और ना संपत्ति माध्यम है, ना संसार की कोई वस्तु माध्यम है। केवल माध्यम कौन है? संत है, जो परमात्मा तक पहुंचा सकता है और हमारे समग्र अपराधों को क्षमा दिला सकता है। समस्त अपराधों को क्षमा दिलवा सकता है। ये कौन करा सकता है? केवल सुग्रीव के समग्र अपराधों को क्षमा दिलवाई हनुमान जी ने प्रभु के पास ले जाकर के। इस कथा का यही आशय तात्पर्य है। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग भेद बखाने। इसी चौपाई की पुष्टि तो कर रहा हूं मैं। सिद्ध को आप देख ही रहे हैं, श्री हनुमान जी महाराज हैं सिद्ध के रूप में। सिद्ध का दर्शन करना है तो हनुमान जी में करो, साधक का दर्शन करना है तो विभीषण जी में करो। ये विषयी जीव है सुग्रीव। हनुमान जी ने कहा तो ये बताओ कोई जाने को तैयार नहीं है? कहा नहीं, कोई तैयार नहीं है जाने को। हनुमान जी ने कहा अब समझ में बात आ गई कि परिवार संसार में कौन है तुम्हारा? सुग्रीव बोला समझ में आ गया, लेकिन वो काल तो चला ही आ रहा है, उसको रोको तो। नहीं, समझाते समझाते वो अगर अपने लपेटे में ले लिया तो मतलब क्या निकला फिर? इसलिए उसको रोकिए। हनुमान जी ने कहा कोई है ऐसा पंपापुर में जो मेरे साथ काल को रोकने के लिए जाए? तो सामने आ गई तारा, बाली की पत्नी तारा आ गई। कहा मैं चलूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तारा सहित जाए हनुमाना। बोलो हनुमान जी किसको साथ लेके गए? तारा को। ये तारा की हिम्मत कैसे पड़ गई? ये तारा क्या काल से नहीं डरती है? सब काल से डर रहे हैं, लेकिन ये तारा काल से क्यों नहीं डर रही है? कारण क्या है? प्यारे, जिस समय बाली का वध हुआ उस समय ये विलाप कर रही थी। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। जिस समय विलाप कर रही थी, माथा पटक रही थी, रो रही थी, कह रही थी मैंने बहुत समझाया लेकिन इनकी समझ में नहीं आया, तो भगवान समझाने के लिए आगे आ गए। दीन ज्ञान हर लीनी माया। भगवान ने उपदेश दे करके उसकी माया का अंत कर दिया। याद रखना, मौत से वही डरते हैं, काल से वही डरते हैं जो माया से ग्रसित होते हैं। स्पष्टीकरण हो गया? जो माया से ग्रसित होते हैं वही जो है काल से डरते हैं, वही मौत से डरते हैं। लेकिन याद रखना, तारा की माया का हरण किसने कर लिया? भगवान के उपदेश ने। बोलो माया का दीन ज्ञान हर लीनी माया। इसका मतलब है कि वो माया के बंधन से मुक्त हो गई। कौन? तारा। और माया के बंधन से जो मुक्त हो जाता है
वही भगवान का भक्त हो जाता है। और जो भगवान का भक्त हो जाता है वो कभी काल से डरता ही नहीं है प्यारे। इसलिए तारा अब काल से डर नहीं रही है। मैं कहता हूं वहां तारा को भगवान ने ज्ञान देकर, राम जी ने ज्ञान देकर, श्री राम ने ज्ञान देकर माया के बंधन से मुक्त कर दिया है। इस घोर कलिकाल में राम कथा का उपदेश सुनकर आप सब माया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और भक्त होकर के भगवान से मिलेंगे, ये विश्वास है। लेकिन राम कथा के सिद्धांत पर चलते रहना, चलते रहना, इससे इधर उधर मत होना। अगर इधर उधर भटक गए तो सब बेकार हो जाएगा। चलते रहना बस। तारा ने कहा मैं चल रही हूं साथ में। तारा साथ में जा रही है। तारा सहित जाए हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुजस बखाना। जैसे हनुमान जी पहुंचे तो लक्ष्मण जी क्रोध में थे, आंखें लाल लाल थीं, एकदम आंखें लाल, भ्रकुटी तनी हुई है। हनुमान जी ने कहा कि इनको नियंत्रित कैसे किया जाए। हनुमान जी मर्म को जानते हैं कि इनको नियंत्रित कैसे किया जाए। आहा, गोस्वामी जी कहते हैं एक ही उपाय है, रघुपति कीरत विमल पताका, ओ दंड समान भयउ जस जाका। भगवान राम की यश पताका को फहराने के लिए लक्ष्मण का व्यक्तित्व डंडे के समान है। अच्छा बोलो भैया, पताका बिना डंडा के फहर सकती है? चाहे खूब कहो झंडा ऊंचा रहे हमारा, जब तक डंडा नहीं होगा तो झंडा ऊंचा कहां से हो जाएगा? बिना डंडा के झंडा ऊंचा रह सकता है क्या? तो याद रखना, जो राम जी की यश पताका फहर रही है उसमें लक्ष्मण का चरित्र क्या है? दंड है, दंड समान भयउ जस जाका। लेकिन एक बात आपको बताएं, जिस दंड में पताका हो उस दंड के आगे सब झुकते हैं। झुकते कि नहीं झुकते बोलो? और यदि पताका हट जाए तो उस दंड के आगे लोग झुकते नहीं है, फिर भागते हैं। बिना पताका के दंड को देख के लोग भागते हैं कि नहीं भागते हैं? ओह भैया लाठी वाला आ गया, भागो 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 भागो, लाठी वाला आ गया है ना। और जिसमें झंडा लग जाता है दंड में, डंडे में झंडा, ईमानदारी से बताओ भयमुक्त हो जाता है वही व्यक्ति कि नहीं? और वहीं सिर झुका लेता है, झुका लेता है कि नहीं? बस यही तो बात है। याद रखना, बिना झंडे के वो दंड उद्दंड है उद्दंड के नहीं? क्योंकि झंडा हट गया, अब स्वतंत्रता आ गई। लेकिन झंडा यदि है तो वो दंड क्या बात है, बंधनीय हो गया कि नहीं? सावधान, इस शरीर को भगवान से जोड़े रहना। अगर ये शरीर तुम्हारा भगवान से जुड़ा रहेगा तो सारी दुनिया तुम्हारे सामने आकर के नतमस्तक हो जाएगी। यही प्रभाव है भगवान के स्वरूप का, भगवान के दिव्यतम भक्ति के प्रभाव का। यही है, भगवान से जुड़े रहो तो सारी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी, और भगवान से दूर हुए तो उद्दंडता आ जाएगी कि नहीं? उद्दंडता। अनुशासन ये क्या करता है? झंडा अनुशासन देता है। बोलो देता है कि नहीं देता है? अनुशासन देता है। और इतना बड़ा अनुशासन देता है कि राष्ट्रपति भी उस तिरंगे झंडे के आगे झुक जाता है। बोलो इतना बड़ा अनुशासन है किसमें है? झंडे में है कि नहीं? तिरंगा झंडा फहरा रहा हो वहां राष्ट्रपति, और छोड़िए भारत के राष्ट्रपति की बात छोड़िए, यदि भारत में कहीं किसी देश का राष्ट्रपति आ जाए, लेकिन नियम यह है कि उस तिरंगे झंडे के आगे झुकना पड़ेगा। ये सिस्टम ही है, ये नियम है, झुकना पड़ेगा। इसका मतलब यह है भैया कि झंडे में भगवान का वास है। किसका वास है? भगवान का वास है। एक सज्जन कहने लगे महाराज तिरंगे झंडे में
भगवान का वास है। हमने कहा तिरंगे में भी भगवान का वास है। एक तो राष्ट्र है, राष्ट्र का प्रतीक है वो ध्वज, इसलिए राष्ट्र हमारा, भगवान ही राष्ट्र, राम ही राष्ट्र, राष्ट्र ही राम है। हमने कहा एक भाव तो ये हुआ। बोले नहीं, जैसे झंडे में अगर हनुमान जी बन जाते, भगवान विष्णु बन जाते, राम जी बन जाते, कृष्ण जी बन जाते, लेकिन तिरंगे झंडे में तो 3 रंग हैं और बीच में एक चक्र बना हुआ है। बोले, हमने कहा तुम्हारी आंखों पर पट्टी चढ़ी है अज्ञानता की। बोले कैसे चढ़ी अज्ञानता की पट्टी? हमने कहा तुम्हें उस तिरंगे झंडे में भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। बोले महाराज जी कैसे? हमने कहा वो चक्र ही सुदर्शन चक्र है। वो चक्र क्या है? सुदर्शन चक्र है। तो बोले महाराज झंडे में सुदर्शन चक्र क्यों स्थापित किया? हमने कहा इसलिए कि जो हमारे भारत की एकता अखंडता को नष्ट करने की कोशिश करेगा, सुदर्शन चक्र उसको नष्ट कर देगा सदा सदा के लिए। भगवान की कृपा है भारत के ऊपर। क्यों भाई? सुदर्शन चक्र ही तो काम करता है। जो हमारे भक्तों पर आक्रमण करे, हैं, भगवत संबंधी व्यवस्थाओं पे आक्रमण करे, तो भगवान का चक्र सुदर्शन उसकी पंचायत निपटा देता है कि नहीं निपटा देता? बोलो। ये भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है। इसलिए भारत की रक्षा करने के लिए ये तिरंगे झंडे के मध्य स्थापित किया गया है। और बोलो भैया, बड़ी बड़ी आपदाएं विपदाएं भारत के ऊपर आई, लेकिन बोलो भगवान ने रक्षा की कि नहीं की? की रक्षा की नहीं की? सन 62 की घटना, जब चीन और भारत में युद्ध हुआ था ना, कितना भयंकर विकराल स्वरूप था बोलो भैया। लेकिन याद रखना, दतिया पीताम्बरा पीठ पर भारत की रक्षा के लिए ये महायज्ञ किया था। पूज्य स्वामी जी महाराज ने, बगुलामुखी माँ की बड़ी कृपा थी उनके ऊपर, बहुत बड़े तपस्वी थे। बुंदेलखंड की भूमि में दतिया है ना, वहां पीताम्बरा पीठ है, आज भी वो यज्ञशाला बनी हुई है प्यारे। उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान करके समग्र तीर्थों में उस समय यज्ञ हुए थे भारत को विजय दिलाने के लिए। तो मैं तो ये कहता हूं कि इतनी बड़ी आपत्ति विपत्ति में भी हमारा भारत सुरक्षित हो गया था उस समय। कारण क्या था? हमारे वीर जवानों ने बलिदानियां तो दी थी, लेकिन भारत की अस्मिता की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आगे आ गया था प्यारे, और भारत के अस्तित्व को बचा लिया था। तिरंगा झंडा हमारा फहरता रहा। बोलो फहरता रहा कि नहीं फहरता रहा? चीन वाले इसको हटा नहीं पाए, झुका नहीं पाए। हमारा तिरंगा बराबर फहरता रहा, उसकी अस्मिता अस्तित्व सुरक्षित रहा कि नहीं रहा? और अब तो इतना बड़ा प्रभाव भारत का बन गया है कि चीन को तो हम चीनी समझ के ही पी गए। क्यों भाई, पी गए कि नहीं पी गए? हाँ, चीन को। इसलिए भैया मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारे भारत के ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अखिल ब्रह्मांड नायक है वो, लेकिन विशेष कृपा भारत के ऊपर है। और तुम सब भारतवासी हो, तुम्हारे ऊपर है विशेष कृपा। बोलो है विशेष कृपा की नहीं? साधु संतों की भी विशेष कृपा है आपको, साधु संतों की। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, आंदोलन किसने चलाया था स्वराज्य स्थापित करने के लिए? संतों ने चलाया मिलके कि नहीं? उसमें गांधी जी का नाम आता है, यद्यपि उनके नाम में महात्मा शब्द जुड़ा है। उनका नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी नाम ये है उनका, लेकिन मोहनदास करमचंद कहीं नहीं लिखा है, महात्मा गांधी केवल। क्यों भाई? महात्मा, जितने नोट हैं उन नोटों पर भी गांधी जी की फोटो है और लिखा है महात्मा। किसी भी नोट पे हमने मोहनदास करमचंद लिखा नहीं देखा, महात्मा गांधी। और पहचान, बच्चा भी थोड़ा सा जैसे उसे होश आता है और थोड़ा बौद्धिक क्षमता बढ़ती है तो महात्मा गांधी कहो तो समझ लेता है, वही महात्मा गांधी। क्यों? अभी छोटे से बच्चे को नोट दो, उससे कहो बेटा इसमें महात्मा गांधी की फोटो कहाँ है, तो वही उंगली रखेगा, वो वही रखेगा, उंगली रखेगा कि नहीं रखेगा? वही उंगली रखता है। महात्मा गांधी, महात्मा के नाम से आंदोलन हुआ। महात्माओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। विनोबा भावे जैसे संत, बोलो भाई जुड़े रहे कि नहीं जुड़े रहे? मैं कहता हूं यति चक्र धर्म सम्राट पूजपात करपात्री जी महाराज,
इनका योगदान, उड़िया बाबा जैसे महान संतों का योगदान, बड़े बड़े संतों का, हरि बाबा जैसे संतों का योगदान, बड़े बड़े संत महापुरुषों का योगदान रहा साहब। पूज्य देवराहा बाबा जी का योगदान, ये देश की आजादी में संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और महात्मा गांधी को आंदोलन के लिए आदेशित ही इन्हीं महात्माओं ने किया था कि आप आगे कदम बढ़ाइए। उनमें पूज्य देवराहा बाबा जैसे महापुरुष थे, ये बड़े बड़े संत थे। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, इस देश को सफलता मिली, वो अंग्रेज भारत छोड़ के भागे, लेकिन किस महीने में भागे थे जल्दी बोलो? जितने महीने हैं उन महीनों में ये बताओ तुम कि किस महीने में अंग्रेज भागे? अगस्त में भागे? जुलाई में क्यों नहीं गए? सितंबर में क्यों नहीं गए? जून में क्यों नहीं गए? जनवरी फरवरी में क्यों नहीं गए? अगस्त। जितने महीना हैं उनमें एक नाम महात्मा के नाम से है महीनों में, अगस्त। बोलो भाई, और अगस्त कौन है जल्दी बोलो? महात्मा है। जब अगस्त में आंदोलन ने तेजी पकड़ी और अंग्रेजों ने आपातकालीन बैठक बुलाई कि अब तो भागना ही पड़ेगा, अगस्त आ गया। ये अगस्त है क्या? अगस्त है क्या? तो अंग्रेजों ने कहा समझ में नहीं आ रहा, बहुत खतरनाक है अगस्त। अगस्त में भागना ही पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा देश। जुलाई में ये समस्या नहीं थी, जून में नहीं थी, जुलाई में, अगस्त में आई ये समस्या। अगस्त ही में क्यों आई? ये अगस्त है क्या? तो अंग्रेजों ने कहा पता लगाते, तो कुछ पंडितों से पूछा कि मामला क्या है, अगस्त क्या है? महात्माओं ने कहा, पंडितों ने कहा अगस्त महात्मा थे। बोले इनके बारे में जरा थोड़ा विस्तार से बताइए, इनकी हिस्ट्री क्या है? अगस्त की हिस्ट्री बताओ अगस्त की। बोले अगस्त की यही हिस्ट्री है कि 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी लिया था। ओ, अंग्रेजों ने कहा जल्दी भारत छोड़ो, जब 1 अगस्त 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी सकता है और कहीं 15 अगस्त इकट्ठे हो गए तो बाप नहीं बचेगा, भगतलो भागो यहां से। क्यों भाई? तो 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हुआ स्वतंत्र कि नहीं? हम लोग तिरंगा झंडा फहराते हैं, कब फहराते हैं बोलो? 15 अगस्त को। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसलिए भैया कहता हूं महात्माओं का बहुत बड़ा योगदान है। बोलो है योगदान कि नहीं? प्रकृति की रक्षा करने में भी संतों का बहुत बड़ा योगदान चल रहा है। हमारे कामदगिरि पीठ की तरफ से प्रतिवर्ष कई हजार वृक्षारोपण कराया जाता है गांव-गांव में। बोलो प्रकृति की रक्षा के लिए हमारा साधु समाज लगा हुआ है। वृक्षारोपण करना, उनका पालन पोषण करना और गांव-गांव में प्रेरणा देना कि वृक्षों की सुरक्षा करो। बोलो ये संतों का योग, प्रकृति की रक्षा में किसका योगदान है? साधु संतों का योगदान है। और सुनिए, जितनी भी तीर्थों में नदियां हैं, क्योंकि लाखों लाख लोग पहुंचते हैं हर तीर्थ में स्नान, वहीं करते हैं, तो करते हैं स्नान, लेकिन कूड़ा कचरा भी वहीं छोड़ के चले जाते हैं। हर तीर्थ में संतों ने बैठक करके एक संत समितियां तैयार की हैं कि हर घाट को जनता नहीं महात्मा चल करके साफ करेंगे, हर घाट को पवित्र करेंगे, पुनीत पवित्र नदियों को सुरक्षित करेंगे, उनकी सफाई करेंगे। तो संतों का योगदान तो है ही है, ये समझ लीजिए आप, बहुत बड़ा योगदान है। और सुन लीजिए, सुग्रीव के अस्तित्व को बचाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही? संत की रही, हनुमान जी की रही। ये सिद्ध हैं, देखो, जो डायरेक्ट भगवान से जुड़े हुए हैं। और भगवान तो कहते थे कि मैं जहीं सायक मारा मैं बाली तैसर हतो मूड कहां काली, मैं कल मारूंगा सुग्रीव को। लेकिन प्यारे हनुमान जी की कृपा ऐसी कि सुग्रीव जी को भगवान के हाथों में सौंप दिया। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो। लक्ष्मण जी को देखा तो जार करो पुरचार, आंखें लाल थी। कहे इनको राम यश का वर्णन कर, इनके सामने राम यश का वर्णन करना चाहिए।
अगर लक्ष्मण जी को राम यश का वर्णन करके सुनाया जाए तो लक्ष्मण का क्रोध करुणा में बदल जाता है। किसमें? करुणा में। यह विशेषता है। इसलिए मैं कहता हूं जब भी क्रोध आवे तो रामायण पढ़ो। क्या पढ़ो? रामायण। क्योंकि हम तो तुम्हारे सामने रहेंगे नहीं कि जिसको भी क्रोध आवे भाई के घर में हम पहुंच जाए, लो साधु आ गए। ऐसा तो संभव नहीं है। क्यों भाई? यही करते फिरेंगे क्या? एक ही विकल्प है। हमारा ही तो कहना है कि हम हर घर में संभव नहीं है, लेकिन रामचरितमानस हर घर में संभव है प्यारे। जब भी क्रोध आए तो रामायण खोल के पढ़ना। एक बार एक सज्जन बोले, महाराज पत्नी को बहुत क्रोध आता है और हमें भी क्रोध आता है, तो कभी गड़बड़ ना हो जाए। हमने कहा तुम एक काम किया करो। क्या? जब पत्नी क्रोध करे तो तुम पत्नी से कुछ मत। बोले कुछ तो कहना पड़ेगा। हमने कहा मंगल भवन में मंगल हारी, दुर्वांशु दशरथ अजर बिहारी। अरे बोले ऐसे कहने से थोड़ी क्रोध उसका शांत होता है। कैसे? बोले बकबकाती रहती है, वो बोलती ही रहती है। तो हमने कहा जैसे ही वो स्वर ऊंचा करे तैसे ही तुम भी मंगल भवन में मंगल हारी, दुर्वांशु दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन में मंगल हारी। क्यों भाई? ईमानदारी से बताओ, कब तक क्रोध करेगी? कब तक करेगी क्रोध? अपने आप ही क्रोध शांत होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। और यदि तुमने उसके क्रोध पर प्रतिकार कर दिया, जवाब दे दिया, तो फिर क्रोध बढ़ता जाएगा और समस्या बहुत बड़ी जटिल हो जाएगी। कहे महाराज ये आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। और यही प्रयोग उसने किया। एक दो बार जो है रामायण ही की चौपाइयां पढ़ी। हमने कहा एक चौपाई नहीं, रामायण रोज पढ़ो, 10-5 याद कर लो, बेई चौपाइयां सुनाया करो। तो जैसे ही वो चौपाइयां सुनावे तेज स्वर में, तैसे ही पत्नी माथा पकड़े, ऐसे करे, बोले कुछ ना। अब बताओ रामायण की चौपाइयों ने दबा दिया कि नहीं दबा दिया? उसका मुंह ही बंद कर दिया, मुंह ही बंद कर दिया। अंत में धीरे 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 समन्वय बन गया। उसने कहा तुम भी रामायण पढ़ा करो, पढ़ो तो रामायण क्या है इसमें। और जब रामायण पति पत्नी दोनों पढ़ने लगे प्यारे, तो सत्य तो यह है कि उस घर में रामायण के पढ़ने से इतना प्रेम हुआ, इतना प्रेम हुआ, इतना प्रेम हुआ कि उस घर में एक मानस मंदिर बन के तैयार हो गया। रामायण का मंदिर ही बन गया। ऐसा प्रभाव पड़ा रामायण का, मानस ही मंदिर बन गया। सोचो जरा। इसलिए मानस को मंदिर बनाना है तो मानस पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? मानस पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मानस का पाठ घर घर में होना चाहिए। भगवान का चरित्र सुनाया लक्ष्मण को, हनुमान जी ने सुनाया भगवान का चरित्र। जैसे आप कथा सुन रहे हो वैसे तो हनुमान जी लक्ष्मण जी को सुना रहे थे। लक्ष्मण के क्रोध था, वो हनुमान जी वक्ता है, कथा सुना रहे हैं। जैसे ही कथा सुनने से क्रोध शांत हुआ तो कर विनती मंदिर ले आए, और चरण पखार पलंग बैठाए। पहले गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है कि तारा सहित जाए हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुजस बखाना। प्रभु सुजस मानी कथा सुनाई, और जब प्रभु सुजस सुन दिया लक्ष्मण ने तो क्रोध शांत हो गया। और जब क्रोध शांत हुआ तो कर विनती मंदिर ले आए, चरण पखार पलंग बैठाए। पलंग पे बिठा दिया, उसी पलंग पे जिस पे सुग्रीव सोता था, दूसरा नहीं था पलंग। वैसे ईमानदारी से बताओ, पलंग बनते थे तो कुर्सियां भी बनती होंगी भैया। पलंग का निर्माण जो करता है वो चेयर का, कुर्सी का नहीं करता होगा निर्माण। भाई पलंग लिखा है शब्द, इसका मतलब है पलंग बनाने वाला था, तभी तो पलंग बना। आकाश से आया उतर के पलंग? क्या पलंग तो किसी ने बनाया होगा, और जिसने पलंग बनाया है वो कुर्सी बना सकता था कि नहीं? इसका मतलब है कुर्सी थी, फिर कुर्सी पर नहीं बिठाया हनुमान जी ने। लक्ष्मण को किस पे बिठाया? पलंग पे। आप कहते महाराज वो चौपाई का क्रम भंग हो जाता। क्रम भंग कहां से होता? कर विनती मंदिर ले आए, चरण पखार पलंग बैठाए। अगर कुर्सी पर बिठालते तो तुलसीदास जी ऐसा भी लिखते थे, कर विनती मंदिर ले आए,
चरण पखार चेयर बैठाई। कहां चौपाई का क्रम भंग हो रहा था, चेयर कुर्सी पर बिठा दिया, क्या दिक्कत है, कुर्सी पर बिठाया। लेकिन नहीं, कुर्सी पर नहीं, फिर पलंग पर। एक बात और बताएं, चौकी पर बैठना अलग बात है, पलंग पर बैठना अलग बात है। हाँ, पलंग पर साधु महात्मा नहीं बैठते, समझ रहे हो कि नहीं? क्यों नहीं बैठते पलंग पर साधु महात्मा? क्योंकि पलंग की विशेषता होती है कि पलंग मिल जाए तो नींद बहुत जल्दी आती है। समझ गए हो कि नहीं? पलंग मिल जाए तो नींद बहुत अच्छी आती है। सुग्रीव को पलंग ही पे तो नींद आती थी, सोता रहता था। लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा की मैं 14 साल सोऊंगा ही नहीं, और जिसने प्रतिज्ञा की हो कि मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा नहीं, उसे पलंग पे बिठा दिया। क्यों भाई, उसको पलंग पर बिठा दिया। अब पलंग जो जग रहा हो, कंप्लीट जो है 12 साल हो गए जगते जगते साहब, 12 साल बीत चुके हैं, 12.5 साल कंप्लीट जगते जगते। अच्छा एक बात बताओ, जो 12 घंटे का जगा हो उसे पलंग मिल जाए, नींद आ जाएगी कि नहीं? चलो भैया 12 घंटे की बात छोड़ो, 12 दिन से जो जगा हो, बोलो नींद आएगी कि नहीं आएगी? उसे नींद आ जाएगी। लेकिन जो 12 साल से जग रहा हो उसको पलंग मिल जाए, क्या कंडीशन होगी, उस पर क्या बीतेगी, जरा बोलो जल्दी। अच्छा, और फिर किसी अरीब गरीब का पलंग हो अलग बात, राजा का पलंग, राजा के पलंग के बारे में क्या बताएं आपको। राजाओं के पलंग, मंत्रियों के पलंग, इनके पलंग देखो, बनाने वाले पता नहीं कहां से, स्वर्ग से लाते हैं क्या? ये संसार की सृष्टि है कि स्वर्ग की? क्या क्या डिजाइन में, क्या क्या फॉर्म के गद्दे, पता नहीं। एक बार तो हम ही जो है एक मंत्री के, हमारे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के समय में मंत्री थे वो, जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो बोले महाराज जी आप लखनऊ आइए। उनका लखनऊ आ जाएंगे, आते रहते हैं। अरे बोले पधारिए आवास पर। अरे हमने कहा क्या आना है, हमें कोई आवश्यकता ही नहीं। बोले नहीं आप सूचना कर देना कि लखनऊ आ रहे, तो हमारी जिम्मेवारी है। चलो भैया कर देंगे। बार बार कह रहा था तो सूचना कर दी, मैंने कहा अमुक तारीख को पहुंच रहा हूँ लखनऊ। साहब बुलाया उसने, और जैसे ही बुलाया तो वो जो पलंग उसका था ना, उसी पर बिठा दिया उसने। और जैसे ही बिठाला तो हम इतने उसमें अंदर चले गए, पता नहीं कौन सा पलंग, कैसा क्या था उसमें। अब इतने हम चले गए। बोले आप फ्री हो जाइए, फ्री हो जाइए। अरे हमने कहा क्या फ्री हो जाए, पाताल में चले जाए, फ्री हो जाए, फालतू की बात करते हो, फ्री हो जाइए, फ्री हो जाइए। अरे बोले आप संकोच क्यों कर रहे हैं? हमने कहा संकोच इसलिए कर रहे हैं कि कितनी गहराई है इसमें। बोले वो लग्जरी है, लग्जरी है महाराज। हमने कहा ऐसा लग्जरी कि पूरे ही घुस गए। अच्छा एक बात बता रहे, तुम कितने साल से मंत्री हो? कहे महाराज हमको 2 वर्ष पूरे हो गए। हमने कहा हम 2 मिनट बैठे तब इतने घुस गए, तुम 2 साल में कितने घुस गए होगे ये बताओ। तुम 2 साल में कितने घुस गए होगे? अरे बोले महाराज जी वो आपकी कृपा है। हमने कहा हम हमारी कृपा से घुसे है? अब और दिमाग खराब कर रहे हो, दुष्प्रचार कर रहे हो हमारा। सीधी सी बात यह है, आराम की तलब है तो एक काम करिए, डल्लप छोड़, इस सुख की आसने छोड़। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में आराम राम कर। बस राम 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 कहा करो। क्या जिंदगी को आराम मिलेगा जिसकी कोई कल्पना नहीं, कोई बयान नहीं, ऐसा आराम मिलेगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपने मुझे पलंग पर क्यों बिठाला? ये पलंग जो है बहुत खतरनाक है। मैंने 12.5 साल नींद नहीं ली और इस पलंग पर बिठा दिया। हनुमान जी बोले हाँ बिठाल दिया। और कोई बिठालने के लिए स्थान नहीं था क्या? यही पलंग था। हनुमान जी बोले और भी व्यवस्थाएं थी, लेकिन जानबूझ करके बिठाला पलंग पे। क्यों बिठाला पलंग पे जानबूझ के? इसलिए बिठाला कि सुग्रीव इसी पलंग पर 4 महीने सोता रहा। तब तो और खतरनाक है ये पलंग।
बहुत खतरनाक पलंग है। सुग्रीव के सोने वाले पलंग पर तुमने बिठाला है तो ये पलंग बहुत खतरनाक है। हनुमान जी बोले हाँ खतरनाक तो है, अब और खतरनाक हो गया। क्यों? बोले जिस पलंग पे सुग्रीव सोता था उस पर सर्प बैठ गया। क्यों भाई बैठे? अच्छा लक्ष्मण जी बैठे हैं तो लक्ष्मण कौन है? हम एक दो बार बता तो चुके हैं आपको। जो सहस शीस अहिस महिधर लखन सचराचर धनी, शेष है ना सर्प। हनुमान जी बोले अब और खतरनाक हो गया पलंग। कैसे? क्योंकि सर्प बैठ गया। तो क्यों बिठाला? कहे जानबूझ के इसलिए बिठाला कि सुग्रीव इसी पलंग पे सोता रहा और अब आपको बैठा देखेगा तो नींद नहीं आएगी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों का जो बेडरूम रेस्ट रूम जो होते हैं ना, कौन कौन रूम होते हैं, है नहीं हम हैं, तो उस आराम वाले रूम में, विश्राम वाले रूम में आप रात्रि को भोजन भाजन करके और 9 बजे 9:30 बजे जैसे ही आप प्रवेश करें और आप अपने सोने वाले रूम का स्विच ऑन करें और जैसे स्विच ऑन हो और बल्ब हो धक और सांप बोले फस, तो बोलो ईमानदारी से उस समय उसमें कितने मिनट रुकोगे? जरा जल्दी बोलो कितने। चाहे पूरी संपत्ति उस कमरे में रखी हो, पूरा सोना चांदी कुंटलों रखा हो, लेकिन छोड़ छाड़ के भागोगे कि नहीं भागोगे? बोलो भागोगे कि नहीं भागोगे? प्राण बचा के अरे भागो भागो भागो, है ना? क्यों? सर्प बैठा है। और याद रखना उस कमरे में आप 15 दिन तक, महीना भर तक प्रवेश नहीं करोगे। बस ये जानकारी आपको हो कि सर्प मरा नहीं। सर्प मरा नहीं और निकलते हुए हमने देखा नहीं, बस तो कंफर्म है कि उसमें आप नहीं जा सकते हो। जा सकते हो क्या? इतना भय व्याप्त हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा कि सुग्रीव आपको बैठा देखेगा तो इस पलंग पे कभी सोएगा नहीं, और जब सोएगा नहीं तो भगवान का विस्मरण नहीं होगा। जब भगवान का विस्मरण नहीं होगा तो भगवत कार्य करने में रुचि बढ़ेगी। क्यों भाई? भगवान का विस्मरण जब नहीं होता, स्मरण होता है तो भगवत कार्य करने में रुचि बढ़ती है। और विस्मरण हो जाता है तो विषयों के प्रति रुचि, भगवान का विस्मरण हो जावे तो विषयों के प्रति रुचि बढ़ जाती है। और याद रखना, जब विषयों से दूर हो जाता है जीव तो फिर भगवान का स्मरण होता है। स्मरण होता है तो भगवान का कार्य करने के प्रति उसकी रुचि बढ़ती ही रहती है। बस हमारा लक्ष्य यही था लक्ष्मण जी महाराज कि इसकी विषयों से रुचि दूर हो, विषयों से रुचि इसकी दूर हो, ये विषयों से दूर हो जाए। और आप ही एक विकल्प हैं जो आपको देखेगा बैठा तो निश्चित रूप से, क्योंकि विषयों पर जब काल बैठ जाता है, क्यों भाई, जो विषय संबंधी साधन हैं उन पर अगर काल बैठ जाए, दिखाई देने लगे काल, तो बोलो ईमानदारी से व्यक्ति वहां जाएगा क्या? वहां जा ही नहीं सकता है। फिर वो भगवान की शरण में भागेगा। वो विषयों को छोड़ करके, वो सुख संसाधनों को छोड़ करके प्राण बचाने के लिए किधर भागेगा? भगवान की शरण में। इसलिए भगवत शरणागति करानी है सुग्रीव की। लक्ष्मण जी क्षमा करना, जानबूझ करके मैंने इस पलंग पे बिठाला है। लक्ष्मण जी की बात समझ में आ गई कि चलो कम से कम कल्याण हो जाए। कहे वो है कहां? पहले ये बताओ गया कहां? हनुमान जी ने कहा उसको हम बुलाते हैं, आप चिंता मत करो। वो तो भाग गया था, वही अंदर ही छिपा था, अंदर छिपा था वो। हनुमान जी ने कहा कि मैं लाता हूं, लेकिन शर्त है ये कि आपके सामने आ जाए तो फैसला आप नहीं करेंगे, प्रभु राम की अदालत में ही फैसला होगा। नहीं यही फैसला कर दो उसका। क्यों भाई? नहीं फैसला यही कर दो, यहां फैसला नहीं होगा। शर्त ये, प्रार्थना है कि जो भी फैसला होगा, सुग्रीव की लाइफ का फैसला जो भी होगा, वो भगवान की अदालत में होगा। सीधा सुप्रीम कोर्ट, लोअर वर्ल्ड कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट भी नहीं, सेशन नहीं, हाई नहीं, और सीधा सुप्रीम कोर्ट। हाँ, एक बात बताए, राष्ट्रपति की भूमिका में तो मां जानकी हैं,
जब भगवान नाराज हो जाते हैं तो फिर किशोरी जी पर निर्णय छोड़ देते हैं कि जैसा ये कहेंगे। इसका अर्थ तुम लोग ये मत लगा लेना कि अंतिम निर्णय पत्नी के ऊपर छोड़ देता हूं, ऐसा मत अर्थ लगा लेना। क्योंकि किशोरी जी में और आज की सामान्य पत्नी में जमीन आसमान का अंतर है। कहां तुलना करोगे? उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम। जब राम संकट में फंस जाते हैं अहिरावण के कुचक्र में, तो याद रखना हनुमान जी पहुंचते हैं और माँ काली जानकी जी ही काली का रूप धारण करती हैं। बोलो, प्रभु राम के और लक्ष्मण के अस्तित्व को बचाती हैं कि नहीं बचाती हैं? वो कौन बचाती हैं? बोलो, भगवती श्री जानकी जी माँ काली का रूप धारण करके। तो दो ही हैं बचाने वाले, हनुमान जी और पैठ पताल तोर जमकारे अहिरावण की भुजा उखारे, है नहीं? तो ऐसे श्री हनुमान जी हैं, ऐसी माँ जानकी हैं। इसलिए याद रखना, हनुमान जी ने जो मंत्र लिया है वो माँ जानकी से लिया है। श्री किशोरी जी के शिष्य हैं हनुमान जी, समझ लेना इस बात को। हम लोगों की परंपरा में आद्य आचार्य हैं श्री जानकी जी। आद्य आचार्य कौन है? श्री माँ जानकी जी हैं, समझ लेना इस बात को। हम लोगों की परंपरा में वही परंपरा, हनुमान जी की परंपरा तो हमारी परंपरा है, कोई अलग से परंपरा नहीं है। इसलिए ध्यान से सुनो जरा, बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी ने कहा पहले ये शर्त हो जाए कि आपके सामने तो आएगा सुग्रीव, लेकिन फैसला आपके हाथ में नहीं, फैसला तो प्रभु की अदालत में होगा। लक्ष्मण जी बोले कोई बात नहीं, कोई आ तो जाए पहले। है कहां? अब हनुमान जी अंदर गए, कहे अब तो निकल आओ। सुग्रीव बोला हमारी क्या जरूरत है, आप ही निपटा दो, पंचायत हुई, हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम काहे के लिए चक्कर में पड़े, सामने हमको मत ले जाओ। कहे देखो जाना तो पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, जीव को काल के सामने एक बार जाना पड़ता है। कन्फर्म है ये? बोलो जाना पड़ता है कि नहीं? भगवान श्याम सुंदर की लीला में भी वो दृश्य देखने को मिलता है कि नहीं? ये व्याध क्या बन गया? काल ही तो बन गया। बोलो, कृष्ण की लीला में जो व्याध बना है वो क्या बना है? व्याध, बोलो, काल ही तो है। इसलिए एक बार काल दस्तक देता है, जाना पड़ता है, लेकिन डरना नहीं चाहिए। क्यों? अगर संतों के साथ हो तो डरने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ हो ना, डरने की क्या जरूरत है? मेरे साथ हो, पकड़ो मेरा हाथ, संतों का हाथ पकड़ लो, तो काल से डरने की जरूरत नहीं है। पकड़ो मेरा हाथ। सुग्रीव बोला, पकड़ा हनुमान जी ने हाथ, सुग्रीव ने हनुमान जी का हाथ पकड़ा, हनुमान जी ने सुग्रीव का हाथ, तो हाथ पकड़ के हनुमान जी लक्ष्मण जी के सामने सुग्रीव जी को खड़ा कर देते। अब जैसे सुग्रीव जी खड़े हुए, कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, तभी तो बैठे हो, नहीं यहाँ बैठे बैठे क्या करते फालतू के? कथा समझ में आ रही है तभी तो बैठे हो। हाँ, नहीं आज के जमाने में कोई किसी की सुनना चाहता है? कोई नहीं सुनना चाहता आज के जमाने में। हाँ, लेकिन इतनी संख्या में, ये संख्या कम नहीं है, इतनी संख्या में बैठे हो आप सब और सुन रहे हो और मन लगा के सुन रहे हो, और बगल वाला अगर डिस्टर्ब करता तो उसको भी रोक रहे हो, फालतू की बात करते हो। ये है मन की एकाग्रता। हनुमान जी ने कहा कि छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार, ये सुग्रीव है, ये जीव है, क्या ये भूले क्यों? विषयों के कारण। किसके कारण? विषयों के कारण। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जिसने भगवान को पा लिया हो उसके जीवन में भी विषय रहे, इसका मतलब है भगवान की बदनामी। हनुमान जी बोले यहीं बहस शुरू हो गई तो मतलब क्या निकला? ये कहा था कि अदालत वहीं लगेगी, प्रभु की अदालत में ही सब कुछ, अब बहस आपने यहीं शुरू कर दी, तो क्या मतलब? पहले मैंने प्रार्थना कर ली थी कि आपकी अदालत में कोई बहस नहीं होगी, ना कोई निर्णय होगा, सीधी बहस डायरेक्ट कहाँ होगी? प्रभु की अदालत में, और वहीं डिसीजन होगा, वहीं निर्णय होगा। लक्ष्मण जी बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो पूछ रहे थे, लेकिन तुमने याद दिला दी तो अच्छी बात। कहे हाँ सरकार, बस अब पूछो मत उससे, क्या बात है, क्या नहीं, वहीं पूछा जाएगा। सुग्रीव को हनुमान जी
लक्ष्मण आदि पंपापुर निवासी सब को लेकर के हनुमान जी कहां पहुंचे? प्रवसन पर्वत पर, जहां राम जी चातुर्मास कर रहे थे, वहीं पहुंच गए। आहा, भगवान बैठे, सुग्रीव जी पहुंचे, साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने कहा तुम मेरे सखा हो। लक्ष्मण जी बोले लो, हो गई पंचायत, निर्णय हो गया। जो सखा ही कह दिया, तुम मेरे सखा हो, इस तरह से साष्टांग प्रणिपात करते हो। सखा हो, सखा को तो हृदय से लगाया जाता है, हृदय से लगाया जाता है। लक्ष्मण जी बोले 1 मिनट प्रभु, अभी हृदय से लगा लगी नहीं होगी, पहले क्लियर हो जाए तब कहीं क्लियर हो जाए। अभी क्लियर कहाँ हुआ? अभी आप कह रहे थे कि जहीं सायक मारा में बाली, तहस रहतो मूड कहां काली, ये आप ही तो कह रहे थे। अब देखते ही सखा हो। भगवान ने कहा बात क्या है, तुम क्या चाहते हो? कहीं ये चाहता हूं मैं कि क्लियर निर्णय हो जाए कि आपको पाने के बाद जीव में विषय कैसा है, और यदि आपको पाने के बाद भी जीव विषयी बना रहा तो फिर आपके दर्शन का और आपकी सन्निधि का महत्व क्या है? क्यों विचारणीय बात है कि नहीं? ये बहुत ही विचारणीय बात है, ये साधारण बात नहीं है। भगवान ने कहा कि सुग्रीव तुम्हारे पास उत्तर है? सुग्रीव बोला हाँ। क्या उत्तर है? तुम मुझे क्यों भूल गए? कहे विषय मोर हर लीने ज्ञान, विषय ने ज्ञान का हरण कर लिया। किसने किया हरण? विषय ने ज्ञान का हरण किया। भगवान ने कहा लेकिन मुझे पाने के बाद विषय क्यों रहा तुम्हारे जीवन में? मुझे तो प्राप्त कर चुके थे, और यदि तुम्हें राज्य भी मिल गया था तो फिर राज्य पाने के बाद तुम्हारे राज्य में ही तो भगवान रहता है, तुम्हारे राज्य में ही तो राम रहता है। बोलो किसके राज्य में राम है? तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे पास। लेकिन तुम काम में फंसे रहे, राम की तरफ तुमने देखा ही नहीं, तुमने राम की तरफ नहीं देखा, तुम काम में ही फंसे रहे। राम कहां है? तुम्हारे पास था, लेकिन तुमने देखा नहीं, प्रयास नहीं किया। ये गलत है, ये गलत है, तुमने गलत किया है सुग्रीव। सुग्रीव बोला प्रभु जो सजा देना चाहो सो दे दो, हम लेने को तैयार हैं, लेकिन खुल के अगर हम बयान दे दें तो फिर आपको पाई पाई से हिसाब चुकाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले हम इसकी पंचायत वहीं निपटा देते, ये बोलने के लायक नहीं रहता, लेकिन देखो कितना सनसनी से बोल रहा है। हाँ, एक बात आपको बतावें, सुग्रीव बोल भी रहा है, साहस है तो भगवान को देख के ही साहस आया, नहीं साहस कहां था? है किसको देख के साहस आया? भगवान को देख के साहस आया। और काल बगल में खड़ा हुआ है, लेकिन काल का भी डर नहीं है, और साहस के साथ बोल रहा है कि बयान दे दूं तो आपको हिसाब चुकाना पड़ेगा पाई पाई से। भगवान बोले बिल्कुल चुकाऊंगा पाई पाई से हिसाब। हिसाब बता क्या बात है? कहे संसार में मैं ही विषयी हूं, आपको पाने के बाद केवल मैं ही विषयी हुआ और कोई नहीं हुआ। भगवान बोले जैसे बताओ। सुग्रीव बोला विषय बस सुर नर मुनि स्वामी। लंबी लाइन लग गई साहब। क्यों लंबी लाइन लगी कि नहीं? ये चौपाई रामायण की है कि मैंने अपनी तरफ से बना बनू के तो नहीं बोल दी। रामायण पढ़ लेना, घर में जाके पढ़ लेना रामायण, क्लियर पाई पाई से हिसाब हो जाएगा चुकता। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। मैं तो पामर पशु हूं और 84 लाख योनियों में बानर अत्यधिक कामी होता है, ये पामर पशु है। तो मैं तो ऐसी योनि में पैदा हुआ हूं, तो मेरा क्या दोष है इसमें? बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा
विषय कुपथ पाए अंकुरे, ओ मुनु हृदय कानर बा पुरे। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपियति कामी। नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध निशितम जो जागा। लोभ पास जहीं गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघु राया। भगवान ने कहा भी रुको 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 रुको, आगे मत बोलना, रुक गया। ये बताओ, तुम कहते हो मैं पावर पशु कपि अति कामी। लक्ष्मण जी भी बोल पड़े। लक्ष्मण जी ने कहा तुम पावर पशु कपि हो ना, एक कपि बगल में खड़े हैं हनुमान। क्यों भाई, हनुमान जी कौन है? कपि। कपि शब्द का प्रयोग आया कि नहीं हनुमान जी के लिए? है भरत भाई कपि से उरण में नहीं। तुलसीदास जी तो कह रहे हैं, भगवान राम भरत जी से कह रहे हैं इस बात को, कपि से उरण में नहीं। हनुमान जी कपि हैं, देख बुद्धि बल निपुण कपि। कई बार कपि शब्द का प्रयोग हनुमान जी के लिए हुआ कि नहीं हुआ? तो कहा एक कपि तुम और एक कपि हनुमान। लेकिन तुम कहते हो विषय वश सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। लेकिन एक कपि जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, ये जितेंद्रिय कपि है। और तू कैसा कपि? कपि 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 कर रहा है। एक कपि है जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम, धनुजवन कृशानम ज्ञान नामग्रगण्य। जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय पाने वाला कपि, और तू विषयों के वशीभूत हो गया। भगवान राम कह रहे हैं तू विषयों के वशीभूत हो गया। एक कपि देखो, ये जितेंद्रिय है, इसके समान कोई जितेंद्रिय है संसार में? एक कपि ऐसा है कि जो जितेंद्रिय है संसार में, इसके समान कोई जितेंद्रिय नहीं है। और एक तू कपि है कि तेरे समान संसार में कोई विषयी नहीं है। ऐसा क्यों? इस कपि को भी मैं मिला और तुझे भी मैं मिला। बोलो दोनों को मिला कि नहीं? सुग्रीव को भी राम मिले और हनुमान जी को भी राम मिले, लेकिन एक ने मुझे पा लिया, वो सदा सदा के लिए मेरा हो गया कि नहीं? सबको तिलांजलि दे करके एक ही कामना की है, जाह न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तास और सोरा और निज गेह। केवल स्नेह किया है तो मेरे चरणार बिंदों में स्नेह किया है हनुमान जी ने। बसो निरंतर तास और, इसके हृदय में मैं सदा सदा के लिए बस गया। लेकिन तेरे हृदय से मैं दूर हो गया और तूने मुझे दूर कर दिया। कारण क्या है? इसका कारण बता। तो आंखों में आंसू भर के सुग्रीव कहता है, कारण यह है कि आपका दर्शन मैंने किया, आपके पास में पहुंचा, आपने मुझे मित्र भी बना लिया, लेकिन कृपा नहीं की आपने। कृपा तो हनुमान जी के ऊपर की है। देखो एक बात बताएं, जुड़ना अलग बात है, कृपा होना अलग बात है। आप हमसे जुड़ रहे हैं ये अलग बात है, आप हमसे जुड़े हैं ये अलग बात है, हमारी कृपा आपको मिल गई ये अलग बात है। बोलो अलग है बात है कि नहीं? सुग्रीव कहता है प्रभु क्षमा करना, आपने मुझे अपने से जोड़ा है, मैं भी आपसे जुड़ गया, लेकिन आपने अगर कृपा की है तो वो हनुमान जी के ऊपर कृपा की है। इसलिए यही गुण साधन ते नहीं होई, और तुम्हारी कृपा पाव कोई।
ये साधन से गुण नहीं आता है, ये तो कृपा से मिलता है। आपने एक कपी हनुमान के ऊपर कृपा कर दी है और ये कपी सुग्रीव के ऊपर आपका मित्रवत प्रेम तो रहा है, लेकिन हृदय से आपने कृपा नहीं की है। इसलिए कृपा आपकी जब तक नहीं होगी तब तक संसार का कोई भी जीव विषयों से मुक्ति पा ही नहीं सकता है, जब तक कृपा नहीं होगी। इसलिए कृपा होगी तभी विषयों से मुक्ति मिल सकती है, पुरुषार्थ से नहीं, प्रयास से नहीं, किससे? कृपा से। अर्थ निकल के आया कि नहीं? अब और सुन लीजिए, क्योंकि अभी 5:52 हुए हैं। हाँ, है ना? देखो भाई, हम तो घड़ी देखते रहते हैं, हमें घड़ी देखना भी चाहिए, क्योंकि घड़ी नहीं देखेंगे तो फिर समस्या हमारे सामने आ सकती है। क्योंकि बोलते समय हमको ये ध्यान नहीं रहता है कि कितना बोल गया हूं, और घड़ी बता देती इतने बोल गए हो, क्या बोलते ही रहोगे? थोड़ा ध्यान रखो। लेकिन आप जैसे प्रेमियों के बीच में हमें उत्साह मिलता है, हमारा उत्साह वर्धन होता है, और मन में ये लगता है बोलते बोलते तो हमें वर्षों हो गए साहब। मेरी कथा का 50 वर्ष का अनुभव है। अब बताइए, कम होता है क्या? इतना 50 साल बहुत हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? कितना बोलूं, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं, और खूब बोल रहा हूं। कोई वैसा नहीं बोल रहा हूं, क्यों? गया गुजरा बोल रहा हूं क्या? खूब तो बोल रहा हूं, सुना रहा हूं, घंटों सुना रहा हूं, घंटों। क्यों? इतने एक बार आदमी बोल लेगा, दोबारा हिम्मत नहीं पड़ती बोलने की। लेकिन पता नहीं अभी एक और जगह और बुलवा रहे हैं। कहां बुलवा रहे हैं? ये बोदा छापर, बोदा छापर ले जा रहे हैं हमको, वहां भी बोलना है हमें। बताइए, तीसरी बार हो जाएगा बोलना कि नहीं? और फिर वहां से लौट के कहां ले जा रहे हैं आप? फिर हमको विश्राम कक्ष में भेजोगे कि नहीं, कि चौथा कोई और जगह बना लिया है? चलिए, कोई बात नहीं, स्नेह है। वो मंदिर बना है वहां 2 साल पहले, क्या नाम है उनका? दिनेश चंद्राकर। उनके गांव में एक अच्छा मंदिर बना है, 2 साल पहले प्रतिष्ठा हुई थी भगवान की। तो वर्षगांठ थी शायद, जिस दिन मैं आया था उस दिन वर्षगांठ थी, पाटोत्सव जिसको कहते हैं। तो हमसे उसी दिन कहा था महाराज जी थोड़ा सा मंदिर का पाटोत्सव। तो मंदिर का पाटोत्सव सुनकर के तो उत्साह होता है, भैया भगवान का कार्य है। लेकिन मैंने कहा इतनी यात्रा और 2-2 सभाएं हो गई हैं, अब फिर रख लो। ठाकुर जी की इच्छा से उनके दरबार में पहुंचेंगे जरूर। तो आज का समय वहां दिया है, अभी वहां जाना है, थोड़ी देर में वहां जाएंगे। तो ठाकुर जी की कृपा से ही तो बोलते जा रहे हैं। किसकी कृपा से? ठाकुर जी की कृपा से। हम नहीं बोल रहे हैं, ठाकुर जी बुला रहे हैं। इसलिए हमारे ठाकुर जी जो है हमारे साथ सदा रहते हैं, और जहां वो ले जाते हैं वहीं मैं जाता हूं, जो बुलवाते हैं वहीं मैं बोलता हूं। सुग्रीव ने भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान ने कहा, तुम मित्रों का इसी चक्कर में तो परेशान हो गया, मैं इसी चक्कर में परेशान हो गया कि पैर पड़ता था तो मित्रों मित्रों मित्रों। अरे मित्र छोड़ो, अब तो इन चरणों की कृपा दे दो, इन चरणों की। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती, सब तजी भजन करो दिन राती। दिन रात आपका भजन करूं, बस यही कृपा करिए मेरे ऊपर। भजन नहीं होगा तो विषयों से मुक्ति नहीं मिलेगी, और भजन होगा तो विषयों से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए कृपा करो, अब कृपा की जरूरत है, भगवान की कृपा चाहिए। भगवान ने कहा, सुग्रीव हमारी कृपा तो होती ही है, लेकिन अब एक काम करो, कृपा तब होती है जब व्यक्ति कर्तव्य करता है, कर्तव्य करता है। सीधी सी बात यह है कि राम का काम करो, राम काज करो तो कृपा हो जाएगी।
क्यों? राम काज, राम हनुमान जी किस नाम से प्रसिद्ध है? राम काज करवे को आतुर, राम काज करवे को आतुर, तो कृपा हो गई। राम काज करो कृपा हो जाएगी। राम काज क्या है? सीता जी मिल जाए, वही राम काज है कि नहीं? एक और बढ़िया बात आपको बता दें, क्योंकि साधक ये तो विषयी थे, लेकिन विषयी जीव के ऊपर भी भगवान की कृपा हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन किसके माध्यम से कृपा हुई? हनुमान जी के माध्यम से कृपा हुई है, ठीक है ना। हनुमान जी किस कोटि में आते हैं? सिद्ध की कोटि में आते हैं। इन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है, भगवान की कृपा को प्राप्त कर लिया है, और सदा सदा के लिए भगवान इनके हो गए कि नहीं? ये सिद्ध हैं। ये क्या है? ये सिद्ध है। एक साधक संत है, वो साधक जीव, वो साधक जीव भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना कर रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि सीता जी का पता क्या लगाना, वो तो पता लगा ही लगाया है सीता जी का। क्यों भैया? लगाया पता है कि नहीं? आपको बा महाराज कैसी कथा कह रहे हैं आप? हम कथा ठीक कह रहे हैं, तुम नहीं समझ रहे हो तो अलग बात। कैसे? ले दक्षिण दिस गयो गुसाई बिलपत अति कुर्री की, ले दक्षिण दिस गयो गुसाई। कौन ले गया दक्षिण दिशा में? नाथ दशानन, दशानन यह गति। अब क्यों भैया? दक्षिण में लंका है कि नहीं? और दशानन लेके गया तो लंका का राजा है कि नहीं दशानन, और लेके चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्लियर पता लग गया कि नहीं लग गया? इससे बड़ा पता और क्या हो सकता है? अब पता लग चुका तो क्या पता लगाना? पता किसका लगाना है? सीता का पता लगाना तो बहाना है, असली तो हनुमंत, सिद्ध हनुमंत को साधक विभीषण से मिलाना है प्यारे। ये है असली बात। सिद्ध हनुमंत से साधक विभीषण को मिलाना है। क्यों? प्रतिकूल परिस्थितियों में मेरा भजन कर रहा है, अनुकूल परिस्थितियों में तो सब भगवान को स्मरण करते रहते हैं, भगवान का यशगान करते रहते हैं, लेकिन प्रतिकूल वातावरण में कोई भगवान का नाम ले सकता है? बोलो। अच्छा, पाकिस्तान में राम 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 कह के बताओ। पाकिस्तान में जहां जल्लाद घूम रहे हैं अरे जल्लाद ही हैं सब, और क्या कहा जाएगा? एक सज्जन बोले, महाराज आप कथा कहते हैं, ये प्रसारण होता है, आपकी बात वहां ना पहुंचती होगी। हमने कहा क्यों नहीं पहुंचती होगी? तो बोले आप कहते क्यों ऐसा? हम कहा हिंदुस्तान में भी ना कहें, और कहाँ कहें? अरे कथा तो हम हिंदुस्तान में कह रहे, बात हमारी पाकिस्तान में पहुंच जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि कोई राक्षसों के बीच में राम राम कहता है, सीता राम कहता है, भजन करता है, यज्ञ करता है, हवन करता है, तो बोलो वो विशेष साधक है कि नहीं? उसकी साधना पर बोलो हम सबको समर्पण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वास्तविकता है उसकी साधना में। जहां कहूं महेश मानुष धैन खराज निशाचर भक्षी, ये वातावरण है, लेकिन वहां वो राम राम कह रहा है, पूजा कर रहा है। बोलो कर रहा है पूजा कि नहीं कर रहा है? वो साधक है। प्रतिकूलताएं कितनी भी क्यों ना आ जाएं, लेकिन प्रतिकूलताओं से डरता नहीं है साधक। वो अपने साधना के पथ पर चलता रहता है, साधना करता रहता है, और साधना करते 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 उसे हनुमान जैसा सिद्ध मिल जाता है। वो हनुमान जैसा सिद्ध भगवंत से मिला देता है। यही है एक साधना का स्वरूप। इसलिए इस घोर कलिकाल में प्रतिकूलताएं ही प्रतिकूलताएं हैं। बोलो, ये तो तुम भाग्यवान लोग बैठे हो कि अनुकूलता का वातावरण बना हुआ है। नहीं, बड़ी विडंबना है। बोलो, है विडंबना कि नहीं? हाँ, कैसे कथा हो रही है ये हनुमान जी जाने, और शंकर जी और आप सब लोग जानो, और ये बाल समाज मानस मंडली जाने, और वकील साहब जाने कि कथा हो रही है। नहीं तो साफ प्रतिकूल वातावरण रहता है, आवाज दूसरे के कान में पहुंचती है तो वहां से आवाज आ जाती है कि डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हो। क्यों भाई? इसलिए कनेक्शन कटवाओ। अरे और तो छोड़ो जी, एक जगह हम कथा कह रहे हैं,
इतना प्रभावशाली आदमी शराब पी के आ गया कि उसको कोई रोक ही नहीं पाया। हमने कहा रोको 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 रोको, तो सब देखे और लड़खड़ाए ऐसे, तो समझ में आ गया कि ये तो असंतुलित है, ऐसे ऐसे ऐसे। अरे हम कहा रोको रोको, कौन आ रहा? कोई नहीं रोका। हमने कही क्या रावण है क्या कि सब डर रहे हो? तो सामने ही आ गया, हाथ जोड़े। मैंने कहा चलो गनीमत है कि हाथ जोड़ लिए। भाई ये भी तो गनीमत है कि हाथ जोड़े सीधे ऐसे। हमने कहा क्या बात है? ऐसे आंखें लाल। हमने खुश रहो, तो एकदम बोला तुम भी खुश रहो। अरे हमने कहा ले जाओ, बवाल है, बवाल है, ले जाओ। फिर हमारे ही चेले जो बाबा बैठे थे दो चार, उस समय तंगड़े बाबा थे मेरे साथ में दो तीन, अब तो ये सब कहाँ गया वो? एक तो बहुत है ना, तो तंगड़े थे बाबा, वही बाबा लोग गए और हाथ पकड़ा और ले गए। कथा बंद नहीं हुई। सब लोगों ने कहा महाराज हमें तो ये लग रहा था कि आज कथा नहीं होगी। हमने कहा क्यों नहीं होगी कथा? बोले माहौल ऐसा बन गया था। हमने कहा लेकिन अब माहौल कैसा बना? बोले प्रतिकूलता में अनुकूलता बना दी आपने। आपने प्रतिकूलता में अनुकूलता बना दी। मैंने कहा अगर कथा नहीं कहता मैं, नहीं हो पाती कथा, तो याद रखने हुए न भगवान का अपने राम राम कहना बंद नहीं किया। साथियों, आप लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम को देखा। महाराज श्री के द्वारा जो बातें आपने सुनी, आपको कैसी लगी? इन सब बातों के लिए आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा और कैसा प्रोग्राम आप लोगों को चाहिए, तो जिससे कि हम आपको उस प्रकार की चीजें, हमारे पास स्टॉक गजा हुआ है, केवल आपको खोजना है कि आप चाहते क्या हैं। जिस भी विषय की बात आप करेंगे हमारे पास सब गजा हुआ है, सब भरा पड़ा है। हम आप सबके लिए ही केवल ले करके आए हैं कि जिससे आप सभी अपना सुने और अपने जीवन का कल्याण करें। क्योंकि इस युग में लोग वही हो गए हैं, यहाँ तक कि हरई शिष्य धन सो कन हरई, असो गुरु घोर नरक महापरई। आज का संसार ऐसा हो गया है कि जिसके पास जाओ वो आपका हरण धन सब कुछ ले लेना चाहता है। आपकी भलाई की बात बहुत कम हुई लोग मिलेंगे। तो मित्रों, हमें इस संसार में इस समय के कष्ट को देखते हुए आप सबके सम्मुख हम आए हैं और आपकी समस्या का निदान, हर प्रकार की बातें आप निसंकोच होकर के हमारे चैनल पे हमको कमेंट के माध्यम से देते रहें और हम आपका समाधान निश्चित रूप से आपको बताएंगे। करना आपको पड़ेगा। तो साथियों, हमारे इस कार्यक्रम को अगर आप पूरा चलते रहेंगे, देखेंगे, तो आपके रहस्यमयी बातें जीवन के लिए जो भी मिलती रहेंगी, ये सब बड़ी ही दुर्लभ बातें हैं। क्योंकि जीवन बहुत कुछ निकल जाने के बाद तभी जाकर के हर चीजों का जब अनुभव आपके पास होता है तब तक तो साथियों, जीवन बड़ा ही कीमती है और बड़ा रहस्यमयी और बड़ा ही मार्मिक है कि इसको समझना जरा कठिन है कि हमें जीवन में क्या चाहिए और हम क्या पा रहे हैं। तो इसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में संघर्ष ही सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन संघर्ष भी हमारा सही दिशा में जब होता है तभी हम सही मार्ग पर चल पाते हैं। अन्यथा हम ऐसे दौड़ते रह जाएंगे। क्योंकि इस संसार में लोग लूटने वाले, बेवकूफ बनाने वाले, छल कपटी, इसी प्रकार की ज्यादा संख्या इस समय भर चुकी है। तो यदि आपको अपना जीवन बनाना है तो आपको हर चीजों से अपने आप को काटते हुए और कटते हुए हमको सही सन्मार्ग की दिशा में चलना पड़ेगा। और वो दिशा कौन बताता है? ये तो केवल गुरु बताता है, किंतु जो अनुभवी व्यक्ति है वो आपको जो बता रहा है उसको जरूर हम अनुसरण करें और उस पर विचार करते हुए हम चलेंगे तो हमारी मनचाही फल या कामनाएं हमारी सारी
पूर्ति होती रहेंगी और अंत में हमें जीवन का मोक्ष प्राप्त होगा। तो साथियों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल पर हमारे नए हो सब्सक्राइब और लाइक शेयर वीडियोज को करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद मित्रों।